हेलो गाइस। कल तक हम अरब सागर में गिरने वाली लूनी और माई नदी को कवर कर चुके हैं। आज हम उसकी बची हुई अरब सागर में गिरने वाली नदी को उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पश्चिमी बनास को। पश्चिमी बनास में हमें पहले तो ये देखना है कि एक नदी है बनास और दूसरी है पश्चिमी बनास। तो इसे पश्चिमी बनास क्यों कहते हैं? बनास ये है राजसमंद। अपने इस राजस्थान में ये राजसमंद है और ये सिरोही है। तो राजसमंद से बनास नदी की उत्पत्ति होती है और बनास नदी इस साइड चलती है और बनास नदी की ये पश्चिम में सिरोही में इसका उद्गम होता है पश्चिमी बनास का। इसी कारण इसको पश्चिमी बनास कहते हैं। और पश्चिमी बनास की उत्पत्ति राजस्थान में सिरोही जिले से होती है और सिरोही में भी कहाँ? नया सानवाड़ा। ये वर्ड भी याद रखना है कि नया सानवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम होता है। इसको कैसे याद रखना है? नया मीन्स पहले बस बनास आई और पश्चिमी बनास बाद में नाम रखा है तो ये नया हो गया। तो नया या फिर इसकी सान ज्यादा हो गई तो ये सान हो गया। नया सानवाड़ा कहाँ का है? सिरोही का। तो सिरोही में इसकी उत्पत्ति होती है पश्चिमी बनास की और फिर ये कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रन में गुजरात में जाकर के गिर जाती है और इसी को हम लिटिल रन भी कहते हैं। लिटिल रन कहो या कच्छ की खाड़ी कहो या कच्छ का रन कहो एक ही बात है। तो इसके उद्गम तो होता है सिरोही में और इसका जल विसर्जन होता है गुजरात में। नेक्स्ट है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका क्वेश्चन कम आता है कि इसकी लंबाई कितनी है, पर फिर भी ध्यान रखना है कि 260 किलोमीटर 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स पश्चिमी बनास की लंबाई है। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी में सूकली, सीपू, खारी और कुकड़ी। वैसे हमने सूकड़ी पढ़ा था। सूकड़ी लूनी की सहायक नदी है। जनरली मीन सामान्यतः जो डी वाली वर्ड आ रहे हैं वो लूनी की सहायक नदी है, लेकिन ये कुकड़ी इसकी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। तो ये ध्यान रखना है कि डी वाले वर्ड ज्यादातर तो लूनी की सहायक नदी में आ रहे हैं, लेकिन ये कुकड़ी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है और वहां सूकड़ी लूनी की सहायक नदी है और यहाँ सूकली इसकी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। इसी को कभी कभार तो इसी को ही सीपू कहते हैं, अदरवाइज ये अलग से ध्यान रखना कि इसकी सहायक नदी सीपू भी है और एक खारी नदी इसकी सहायक नदी है। वैसे खारी सहायक नदी के रूप में मल्टीपल रिवर्स की सहायक नदी है। जैसे लूनी की सहायक नदी हमने खारी को पढ़ा, पश्चिमी बनास की सहायक नदी के रूप में खारी को पढ़ा, आगे हम सांबर में गिरने वाली नदी के रूप में भी खारी को पढ़ेंगे। तो ये खारी को भी ध्यान रखना है। सूकली, सीपू, खारी और कुकड़ी इसकी सहायक नदी है। पश्चिमी बनास का उद्गम नया सानवाड़ा सिरोही से होता है। कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रन या लिटिल रन में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। लंबाई 260 किलोमीटर है। पश्चिमी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो एक्चुअल बनास है उस बनास के पश्चिम में है और एक्चुअल बनास का उद्गम राजसमंद से होता है। राजसमंद के पश्चिम का भाग है सिरोही, इसलिए इसका नाम पश्चिमी बनास है। पश्चिमी बनास के बाद में अरब सागर में गिरने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर साबरमती है और साबरमती ये वैसे लास्ट रिवर इसकी देख रहे हैं। साबरमती का उद्गम उदयपुर में पदराना की पहाड़ियों से होता है। उद्गम कहाँ होता है? पदराना की पहाड़ियों से। और पदराना की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर में कोटड़ी तहसील। तो कभी कभार उदयपुर लिखा आ जाता है, कभी कभार कोटड़ी तहसील एंड कभी पदराना पहाड़ियाँ। तो हमें ये तीनों ध्यान रखना है कि साबरमती का उद्गम पदराना पहाड़ियों से होता है। पदराना पहाड़ियाँ कहाँ है? कोटड़ी तहसील में। कोटड़ी तहसील किसकी? उदयपुर जिले की। फिर ये उदयपुर से होते हुए डायरेक्ट खंभात की खाड़ी में आकर के अपना जल डाल देती है। खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। तो उदयपुर से होते हुए गुजरात में अपना जल डाल देती है। वैसे हमने 4 नदियां पढ़ी है इंपॉर्टेंट अरब सागर में गिरने वाली। फर्स्ट तो हमने देखा लूनी को। तो लूनी कहाँ गिर रही है? कच्छ के रन में। लूनी लगभग ये ऐसा चल रही है तो ये वाली कच्छ के रन में जा रही है। फिर इसके बाद में हमने देखा है पश्चिमी बनास को।
तो ये दोनों कच्छ के रन में गिर रही है। लूनी के बाद में देखा था माही नदी को, और माही नदी यहाँ है और ये खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो 4 इंपॉर्टेंट रिवर को ध्यान रखना है अरब सागर में, 2 लूनी और पश्चिमी बनास। ये तो कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रन या लिटिल रन में अपना जल डालती है, और 2 साबरमती और माही, जो नीचे वाली दोनों नदियां हैं, ये खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है, एक माही और एक साबरमती। फिर साबरमती की लंबाई, तो साबरमती की लंबाई यहाँ कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में इसकी लंबाई कम है, और वो है 45 किलोमीटर ओनली, मीन्स 50 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हो। 50 किलोमीटर के आसपास साबरमती की राजस्थान में लंबाई है। फिर इसके बाद में इसका अफवाह क्षेत्र है, या फिर इसकी लंबाई कहो, ये गुजरात में ज़्यादा है। तो गुजरात में अधिकतर अफवाह क्षेत्र गुजरात में है, एंड लंबाई इसकी टोटल 416 किलोमीटर है। लगभग 400 किलोमीटर के आसपास याद कर सकते हो कि 400 किलोमीटर लगभग साबरमती की लंबाई है, और उसमें से राजस्थान में इसकी लगभग लंबाई है 50 किलोमीटर। देन इसकी उद्गम देख लिया, जल कहाँ डालती है ये देख लिया, लंबाई देख ली, अफवाह क्षेत्र देख लिया। अब देखते हैं सहायक नदियां। तो इसकी सहायक नदियों की ट्रिक है, वैसे हमें मावा चाहिए। क्या चाहिए? मावा। कहाँ से? साबरमती से। साबरमती पर वैसे एक आश्रम भी बन रखा है जिसका नाम है साबरमती आश्रम, और वो कहाँ है? गुजरात में बन रखा है। तो साबरमती आश्रम से हमें क्या चाहिए? मावा। तो मावा हमें कहाँ से चाहिए? साबरमती से। वैसे हमें साबरमती मावा चाहिए। वैसे का हो जाएगा वेत्रक, से हो गया सेई, है से हथमती, मैं से मेशवा, माँ से मानसी और माजम, एंड वा से हो गया वाकल। तो वेत्रक, सेई, हथमती, मेशवा, मानसी, माजम और वाकल। कभी कभार वाकल को साबरमती के उपनाम के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह साबरमती की मुख्य धारा है वाकल। एंड जो ये मानसी नदी है, ये मानसी नदी वाकल नदी में आती है, और वाकल नदी में आने के बाद में ये साबरमती में मिल जाती है। तो साबरमती कहो या वाकल कहो, कभी कभार तो इसका आंसर में दोनों उपनाम के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं, और कभी इसकी सहायक नदी के रूप में भी वाकल नदी को यूज किया जा सकता है। हमने अभी तक सहायक नदियों के लिए 3 ट्रिक पढ़ी है। फर्स्ट लूनी की पढ़ी, सेकंड माही की पढ़ी, एंड थर्ड इसकी पढ़ी है साबरमती की। लूनी की ट्रिक क्या थी? सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। फिर नेक्स्ट पढ़ी हमने माही की, ए अन्ना चारपाई में सो जा, एंड थर्ड है वैसे हमें मावा चाहिए। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है कि ये 3 हमने जो ट्रिक पढ़ी कौन कौन सी रिवर की है। फर्स्ट तो इसको मावा वाले को याद रखो कि मावा हमें कहाँ से चाहिए? साबरमती आश्रम से चाहिए, और साबरमती आश्रम से संबंध हो जाएगा साबरमती से। फिर नेक्स्ट है याद रखो ए अन्ना चारपाई में सो जा। अन्ना का संबंध किससे बताया था? बड़े भाई से, और बड़ा भाई कहाँ कहते हैं? दक्षिणी भारत में कहते हैं। दक्षिणी भारत तो राजस्थान भी कौन सा हो गया? दक्षिण का। और दक्षिण की नदी कौन सी है? माही नदी। तो ए अन्ना चारपाई में सो जा, ये माही नदी की ट्रिक हो गई। और तीसरी ट्रिक हमने पढ़ी है सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। तो जवाई कहो या तो जवाई से याद रखो या फिर खारी से याद रखो, क्योंकि खारी नदी ना तो इसकी साबरमती की सहायक नदी है और ना ही माही की सहायक नदी है। तो खारी वाली जो ट्रिक है वो लूनी की हो जाएगी। ये अपनी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम राजस्थान के कुछ जल सुरंग को देखेंगे कि मान लो इस ए प्लेस से बी प्लेस में पानी पहुंचाना है, तो इस प्लेस से पैक करके बनाया जाता है, उसे सुरंग के रूप में जानते हैं। तो फर्स्ट सुरंग तो हमने पहले देख ली थी सेई सुरंग। जब हमने जवाई बांध को देखा था तो जवाई बांध में जो पानी की सप्लाई वहां कमी हो जाने पर सेई सुरंग से ही होती थी। सेई सुरंग कहाँ है? उदयपुर से पाली के बीच में है सेई सुरंग, और ये राजस्थान की फर्स्ट सुरंग है। वैसे ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट को ऐसा लिखा जाता है, फर्स्ट को ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसे लिखो फर्स्ट और फिर ऐसा लिख दो, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट को दिखाता है। ये तो रॉन्ग है
इसको लिखते हैं तो ये फर्स्ट को दिखाता है, और अगर फर्स्ट ऐसे ST करके लिखना है तो जो संख्याएं यूज करते हैं हम मैथ्स में 1 2 3 4 वैसी वाली, ये ऐसे। तो इनके पीछे जो भी इंग्लिश के वर्ड है या टर्म्स है वो लिखी जाती है। तो फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं। तो राजस्थान की फर्स्ट जल सुरंग है सेई सुरंग। नेक्स्ट है मानसी वाकल जल सुरंग। मानसी और वाकल जल सुरंग है उदयपुर की, और इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर, और ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। नेक्स्ट है ये जलापूर्ति किसको करता है? देवास परियोजना। देवास परियोजना को जलापूर्ति करता है मानसी वाकल जल सुरंग, और इसका वर्तमान नाम है मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना। जल सुरंग कहीं न कहीं जलापूर्ति के रूप में यूज हो रही है, तो सेई तो हो रही है जवाई बांध के रूप में, जवाई बांध के लिए, और मानसी वाकल का यूज होता है देवास परियोजना के रूप में। तो ये अपना कंप्लीट हो गया अरब सागर की नदियों का भाग। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतः प्रवाही राजस्थान की नदियाँ। थैंक यू।